नमस्कार दोस्तों। तो वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम लोग नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग कर रहे थे और नॉर्थ अमेरिका में आज हम लोग रिवर्स की बात कर रहे होंगे। तो माउंटेन्स वाली वीडियो में हम लोगों ने दो माउंटेन रेंजेस देखी थी, एक ब्रुक्स रेंज एंड दूसरी अलास्का रेंज। तो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज याद होगी आपको अगर आपने माउंटेन्स वाली वीडियो देख रखी है तो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में से होके एक रिवर जाती है जिसका नाम है याकून रिवर। उसको हम लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिवर है। तो याकून रिवर याद रखना, यूकून रिवर। यूकोन रिवर कहाँ पर है? यूकोन रिवर, अब इसको चलिए लिख भी लेते हैं, इसको ढंग से लिख लेते हैं। यूकोन रिवर की हम लोग बात कर रहे थे, ये हम लोगों ने देखी ब्रुक्स रेंज एंड अलास्का रेंज के बीच में। तो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में हम लोगों ने यूकोन रिवर देखी एंड इसके माउथ की हम लोग बात करें, ये कहाँ पर एंड होती है, किस समुद्र में जाके ये गिरती है। तो इसका माउथ जो है वो है बेरिंग सी, ये भी हम लोग को याद रखना है। तो बेरिंग सी इज द माउथ ऑफ यूकोन रिवर। यूकोन रिवर हम लोग देख चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका के हम लोग सबसे नॉर्थ में पहुंच जाएं तो ब्रुक्स रेंज एंड अलास्का रेंज हम लोगों ने देखी थी और उसके बीच में से यूकोन रिवर जा रही है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। एंड कहाँ पे जा रही है? बेरिंग सी में जा रही है। तो बेरिंग सी इज द माउथ ऑफ यूकोन रिवर। तो ये यूकोन रिवर की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो हम लोग रिवर देख रहे होंगे वो होगी मैकेंसी रिवर। तो मैकेंसी रिवर याद रखना है हमें, दिस इज मैकेंसी रिवर। मैकेंसी माउंटेन्स भी हम लोगों ने देखे थे कनाडा में, तो मैकेंसी रिवर को हम लोग लिख लेते हैं, चलिए। तो मैकेंसी रिवर जो है वो कहाँ पर है? तो मैकेंसी रिवर जो है वो कनाडा में है, कनाडा में है। और वहीं इसके माउथ की हम लोग बात करें तो माउथ जो है उसका वो मैकेंजी बे या फिर ब्यूफोर्ट सी हम लोग कह सकते हैं। तो ऊपर जा रही है, ये हम लोग को ये ध्यान रखना है, मैकेंजी रिवर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम लोग को याद रखना है मैकेंजी रिवर कहाँ पर है, कनाडा में। और यूगुन रिवर की हम लोग बात कर चुके हैं, ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट रिवर हम लोग देख रहे होंगे वो होगी नेल्सन रिवर। तो नेल्सन रिवर को देखने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा और हडसन बे के पास हम लोग आ चुके हैं। तो हडसन बे और ये सारे सीज हम लोग कवर कर चुके हैं सी वाले वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो नेल्सन रिवर की हम लोग को बात करनी है, दिस इज नेल्सन रिवर। तो नेल्सन रिवर जो है वो कहाँ पर है? वो कनाडा में है, कनाडा में है। एंड इसके माउथ की हम लोग बात करें तो माउथ जो है वो उसका हडसन बे हो जाएगा। तो हडसन बे में जाके ये गिरती है। तो ये थी नेल्सन रिवर जो कि हडसन बे में जा रही है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, नेल्सन रिवर कहाँ पर है? कनाडा में है एंड इसका माउथ जो है वो हडसन बे है। तो इसके बाद कनाडा में कुछ और दो चार रिवर हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट जो रिवर होगी वो होगी पीस रिवर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, दिस रिवर इज पीस रिवर। तो पीस रिवर की हम लोगों को बात करनी है। पीस रिवर जो है वो कहाँ पर है? वो कनाडा में है। एंड ये इसके माउथ की हम लोग बात करें तो माउथ जो है वो इसका अथाबास्का लेक हो जाएगा। तो अथाबास्का जो लेक है वो इसका माउथ है। तो अथाबास्का आप लोगों को याद होगा, लेक्स में हम लोग कवर कर चुके हैं सारे लेक्स जो इंपॉर्टेंट हैं नॉर्थ अमेरिका के। तो पीस रिवर की हम लोग बात कर रहे थे। पीस रिवर जो है वो कहाँ पर है? कनाडा में है। एंड वहीं इसके माउथ की हम लोग बात करें तो अथाबास्का इसका माउथ हो जाएगा। अथाबास्का जो लेक है, तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। एंड ये जो रिवर है वो रॉकी माउंटेन से होकर निकलती है एंड अथाबास्का में ये चली जाती है। पीस रिवर की हम लोग बात कर रहे थे, तो रॉकी माउंटेन्स भी हम लोग लिख सकते हैं इसका ओरिजिन। तो रॉकी माउंटेन्स, ये इंफॉर्मेशन थी पीस से रिलेटेड। पीस रिवर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कनाडा में, अथाबास्का लेक में ये जा रही है। तो ये होगी पीस रिवर की बात। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो रिवर देखेंगे वो होगी फ्रेजर रिवर। तो यहाँ पर पीस रिवर के थोड़ा नीचे हम लोग चलें तो यहाँ पर हम लोग फ्रेजर रिवर देख सकते हैं, दिस इज फ्रेजर रिवर। तो इसको भी चलिए लिख लेते हैं। तो फ्रेजर रिवर जो है वो कहाँ पर है? वो कनाडा में है। एंड इसके पास में एक वही शहर है वैंकूवर। तो वो याद रखना है हमें, वैंकूवर के पास है ये फ्रेजर रिवर जो है। तो वो हम लोग को याद रखना है। एंड दिस इज वैंकूवर आइलैंड। तो ये भी हम लोग को याद रखना है, वैंकूवर के पास से होके जाती है फ्रेजर रिवर। एंड माउथ की हम लोग बात करें तो इसका पैसिफिक ओशन में है। तो ये भी हम लोगों को याद रखनी है, पैसिफिक ओशन में जाती है वैंकूवर रिवर, सॉरी फ्रेजर रिवर। तो कनाडा में एक और इम्पॉर्टेंट रिवर हम लोग देखते हैं जिसका नाम है सस्केचवान रिवर। सस्केचवान रिवर, मुझे नहीं पता मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ या नहीं, बस सस्केचवान जो रिवर है वो कनाडा में है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। एंड कहाँ पर जा रही है? ये विनीपेग लेक में जा रही है। तो विनीपेग लेक हम लोग देख चुके हैं लेक्स वाली वीडियो में, तो आप लोगों को याद होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो सस्केचवान, तो सस्केचवान जो रिवर है वो कहाँ पर है? वो कनाडा में है। एंड इसके माउथ की हम लोग बात करें तो माउथ जो है इसका वो है लेक विनीपेग।
तो लेक विनिपेग इज द माउथ ऑफ सस्केचुआन रिवर, ये हम लोग को याद रखना है। एंड कनाडा में ये आ जाएगी, तो ये हम लोग को याद रखना है। सस्केचुआन रिवर कहाँ पर है? कनाडा में। माउथ इसका विनिपेग लेक। एंड नेक्स्ट रिवर हम लोग देख रहे होंगे वो होगी लास्ट रिवर कनाडा की, एंड दैट इज सेंट लॉरेंस रिवर। तो सेंट लॉरेंस रिवर की हम लोग हल्की फुल्की बात पिछली वीडियो में लेक्स की में कर चुके हैं, जो कि ओंटारियो लेक से निकलती है एंड गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में ये फाइनली चली जाती है। तो माउथ जो है इसका वो है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ओरिजिन की हम लोग बात करें तो इसका लेक ओंटारियो हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो ओंटारियो लेक से निकलती है, ये हम लोग देख सकते हैं। एंड माउथ जो है इसका वो होगा सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस इसका माउथ हो जाएगा। तो ये थी सेंट लॉरेंस रिवर की बात। एंड तो ये थी सारी रिवर्स, कनाडा की इंपॉर्टेंट रिवर्स। एक बार फिर से हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यूकोन रिवर देखी सबसे ऊपर, यहाँ पर सबसे ऊपर, जो कि ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में आ रही। तो इसके बाद हम लोगों ने मैकेंजी रिवर देखी, जो कि मैकेंजी माउंटेन्स के पास में थी। एंड ब्यूफोर्ट सी या फिर मैकेंजी बे में हम लोग कह सकते हैं ये जा रही थी। एंड वहीं हम लोग फिर थोड़ा नीचे चले तो हम लोगों ने नेल्सन रिवर देखी, जो कि हडसन बे में जा रही थी। इसको भी हम लोग को याद रखना है। फिर हम लोगों ने पीस रिवर देखी, जो कि अथाबास्का लेक में जा रही थी एंड रॉकीज से निकल रही थी। ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। फिर हम लोगों ने फ्रेजर रिवर देखी, वो भी रॉकीज से ही निकलेगी एंड वैंकूवर से होती हुई सीधा चली जाएगी पैसिफिक ओशन में। तो फ्रेजर रिवर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हम लोगों ने सस्केचुआन रिवर देखी, जो कि लेक विनिपेग में जा रही थी, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। एंड फिर लास्ट में हम लोगों ने लेक ओंटारियो से निकलती हुई एक रिवर देखी, जिसका नाम था सेंट लॉरेंस, जो कि जाएगी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। तो ये थी कनाडा की रिवर्स। अब हम लोग यूएसए की रिवर्स पे बढ़ेंगे आगे। तो यूएसए में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे कोलंबिया रिवर। तो यहाँ पर हम लोग कोलंबिया रिवर देख सकते हैं, दिस इज कोलंबिया रिवर। तो कोलंबिया रिवर को हम लोग को याद रखना है, इसकी जो ट्राइब्यूटरी है स्नेक, उसको भी हम लोग को याद रखना है। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो कोलंबिया रिवर की हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ पर है? यूएसए में है। एंड कहाँ से निकलती है? तो ये कोलंबियन प्लेटू से निकलती है, कोलंबियन प्लेटू से निकलती है। एंड जो कोलंबिया रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि पैसिफिक ओशन में जाती है। तो ये ध्यान देने वाली है, पैसिफिक ओशन में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कोलंबिया रिवर है यूएसए की। तो यूएसए की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यूएसए की सबसे लंबी रिवर जो पैसिफिक ओशन में गिरती है, तो वो कौन सी रिवर है? कोलंबिया रिवर है। वहीं सबसे लंबी जो नदी है यूएसए की वो है, वहीं यूएसए की सबसे लंबी जो नदी है वो है मिसौरी एंड मिसिसिपी रिवर। तो इसको, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो जो है कोलंबिया जो रिवर है वो पैसिफिक ओशन में गिरती है, एंड मिसौरी एंड मिसिसिपी जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। तो हम लोग कोलंबिया रिवर देख रहे थे एंड हम लोगों ने देखा कि वो कोलंबिया प्लेटूज में है एंड लॉन्गेस्ट रिवर है जो पैसिफिक ओशन में गिरती है। इसकी ट्राइब्यूटरी स्नेक, याद रखना, स्नेक जो है वो इसकी ट्राइब्यूटरी है। एंड फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो रिवर देख रहे होंगे वो होगी कोलोराडो रिवर। तो कोलोराडो रिवर को हम लोग को याद रखना है। कोलंबिया रिवर के थोड़ा नीचे हम लोग आ जाएं तो यहाँ पर हम लोग कोलोराडो रिवर देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है। तो कोलोराडो रिवर को याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। माउथ की हम लोग बात करें तो माउथ है इसका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाके गिर जाएगी एंड एंड हो जाएगी। तो इसको भी चलिए लिख लेते हैं, हम लोग कोलोराडो रिवर की बात कर रहे हैं। तो कोलोराडो रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? ओरिजिन जो है वो उसका कोलोराडो प्लेटू ही है। तो कोलोराडो प्लेटू इज द ओरिजिन ऑफ कोलोराडो रिवर। एंड माउथ की हम लोग बात करें तो इसका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो जाएगा। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इज द माउथ ऑफ कोलोराडो रिवर। एंड ये जो रिवर है वो बहुत ही बड़े कैनियन बनाती है एंड जिसको हम लोग ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं। तो ग्रैंड कैनियन जो है वो कौन सी रिवर बनाती है? तो कोलोराडो रिवर बनाती है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो है वो कोलोराडो रिवर हम लोग देख सकते हैं एंड दिस इज ग्रैंड कैनियन। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये इतना इरोजन विरोजन करके कितने बड़े कैनियंस बना चुकी है कोलोराडो रिवर। बहुत ही ओल्ड रिवर है, बहुत ही पुरानी रिवर है। सोचिए यहाँ से इसने इरोजन स्टार्ट किया होगा एंड ये अब इतना नीचे पहुंच चुकी है, तो कितनी पुरानी रिवर है ये। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इरोजन वगैरह करके ये ग्रैंड कैनियंस बना रही है। तो ग्रैंड कैनियन किस रिवर के, कौन सी रिवर ग्रैंड कैनियन बनाती है? तो कोलोराडो रिवर हम लोग को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। अब कोलोराडो रिवर की हम लोग बात कर रहे थे, कुछ जहरीले तथ्य उसके देख रहे थे। एंड
कोलोराडो रिवर के जहरीले तथ्य हम लोग देख रहे थे एंड ग्रैंड कैनियन देख चुके हैं। अब इसके बाद एक एक डैम भी है इसमें इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग को याद रखना है, जिसका नाम है हूवर हूवर एंड बोल्डर डैम। तो हूवर एंड बोल्डर डैम हम लोग को याद रखना है कहाँ पर है, तो कोलोराडो रिवर पे है हूवर एंड बोल्डर डैम, याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट डैम है। दो तीन बार बोल लो एंड नोट्स वोट्स में लिख लो तो चीजें याद हो जाएंगी तुम लोगों को। तो हूवर एंड बोल्डर डैम हम लोग को याद रखना है कोलोराडो रिवर पे है, इंपॉर्टेंट है। याद रखना है हमें कोलोराडो रिवर कहाँ पर है, यूएसए में है। एंड कोलोराडो प्लेटू से ये निकलती है। माउथ जो है इसका वो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। ग्रैंड कैनियन ये बनाती है, डैम है इस पे हूवर एंड बोल्डर डैम। तो ये थी कोलोराडो रिवर की बात। मैप में इसको देखें तो यहाँ पर हम लोग कोलोराडो रिवर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग सबसे बड़ी रिवर की बात करेंगे, जिसका नाम है मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर। तो दोनों ही रिवर्स मतलब मिल जाती हैं एंड सबसे बड़ी रिवर बनाती हैं अमेरिका की। तो ये हम लोगों को याद रखना है, मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर। तो ये फिर यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिर जाती हैं एंड यहाँ पर ये काफ़ी बड़े इतना डिस्टेंस कवर करके आ रही हैं तो काफ़ी बड़े डेल्टा बनाती हैं। तो ये भी हम लोग को याद रखना है। तो मिसिसिपी के जो डेल्टा हैं वो बर्ड फुट शेप के हैं, तो बर्ड फुट शेप के ये डेल्टा बनाती है, तो ये भी हम लोग को याद रखना है। चिड़िया के पैर के आकार के ये डेल्टास बनाती है। तो मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर की हम लोग बात कर रहे थे। मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर, मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर जो है वो कहाँ पर है, यूएसए में है एंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूएसए की। ये हम लोग को याद रखना है। बर्ड फुट डेल्टा बनाती है ये, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, तो ये हम लोग को याद रखना है। यहाँ पर जब ये ड्रेन होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, तो जो सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती है तो वो बर्ड फुट डेल्टा के शेप में हम लोग देख सकते हैं। तो जो डेल्टा की शेप है वो बर्ड के पैर के आकार की है, तो इसलिए इसको बर्ड फुट डेल्टा के शेप का हम लोग बोलते हैं। तो मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर की हम लोग बात कर रहे थे। वो हम लोगों ने देखी यहाँ पर इस प्रकार मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर जारी है। एंड नेक्स्ट जो रिवर हम लोग देखेंगे वो होगी रियो ग्रांडे। तो रियो ग्रांडे रिवर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, दिस इज रियो ग्रांडे रिवर। ये नेचुरल बॉर्डर बना रही है यूएसए एंड मेक्सिको के बीच में। तो यूएसए एंड मेक्सिको के बीच में नेचुरल बॉर्डर कौन सी रिवर बना रही है, रियो ग्रांडे। तो ये हम लोग को याद रखना है। तो रियो ग्रांडे जो है वो नेचुरल बॉर्डर बना रही है बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको, ये हम लोग को याद रखना है। और माउथ की हम लोग बात करें इसकी तो वही गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये भी जा रही है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर्स भी जा रही थी। तो मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर आर द लार्जेस्ट रिवर और द लॉन्गेस्ट रिवर वी कैन से ऑफ यूएसए। एंड वी हैव सीन कोलोराडो रिवर एंड कोलंबिया रिवर इन यूएसए। और वहीं हम लोग नॉर्थ अमेरिका की हम लोग फिर से बात करें तो याकून रिवर देखी हम लोगों ने ब्रुक्स रेंज एंड अलास्का रेंज के बीच में। फिर हम लोगों ने मैकेंजी माउंटेन्स के पास में मैकेंजी रिवर देखी। एंड फिर हम लोगों ने नेल्सन रिवर देखी, हडसन बे में जा रही थी। फिर हम लोगों ने पीस रिवर देखी जो कि लेक अथावास्का में जा रही थी। फिर हम लोगों ने फ्रेजर रिवर देखी जो कि पैसिफिक ओशन में जा रही थी। एंड फिर हम लोगों ने सस्केचुआन रिवर देखी जो कि लेक विनिपेग में जा रही थी। एंड तो इसके बाद फिर हम लोगों ने सेंट लॉरेंस रिवर देखी जो कि लेक ओंटारियो से निकलते हुए सीधा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जा रही थी। फिर हम लोगों ने कोलंबिया रिवर देखी जिसकी एक ट्राइब्यूटरी स्नेक भी थी। एंड कोलंबिया रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर विच ड्रेन्स इन पैसिफिक ओशन, ये भी हम लोगों को याद रखना है। एंड फिर हम लोगों ने कोलोराडो रिवर देखी। कोलोराडो रिवर पे हम लोग ग्रैंड कैनियन देख सकते हैं एंड हूवर एंड बोल्डर डैम हम लोगों ने देखा था। वहीं कोलोराडो रिवर की एक और चीज के लिए जानी जाती है जिसका नाम है इंपीरियल वैली के लिए भी जानी जाती है, जिसमें कॉटन कल्टीवेशन हम लोग काफी देखते हैं। तो कॉटन कल्टीवेशन इन इंपीरियल वैली ये हम लोग को याद रखना है, इंपीरियल वैली ये बनाती है एंड कॉटन कल्टीवेशन हम लोग वहाँ पे देखते हैं। तो कोलोराडो रिवर को हम लोग को याद रखना है। एंड उसके बाद हम लोगों ने मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर देखी थी जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जा रही थी, बट फुल डेल्टा बना रही थी, लॉन्गेस्ट रिवर थी यूएसए की। इसके बाद हम लोगों ने रियो ग्रांडे रिवर देखी जो कि नेचुरल बॉर्डर बना रही थी मैक्सिको एंड यूएसए के बीच में। और गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये भी जा रही थी। तो ये थी रिवर्स की बात। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई या फिर आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कहीं से नए आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।